श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल उदयाचलम संस्थान में। आइए हम लोग मेघदूतम का मंगलाचरण, ये फाइल आप लोगों को दी जा चुकी है, वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अब आइए इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। तो श्लोक मंगलाचरण के रूप में दिया जा चुका है, ये दूसरा श्लोक है। इसका वाचन कर लेते हैं, फिर इसके भावार्थ और व्याकरण को समझ लेते हैं। तस्मिन्नद्रौ कतिचिद् बला विप्रयुक्तः स कामी नीत्वामासान् कनकवलया भ्रंशरिक्ता प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लेष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। इसका अब अन्वय कर लेते हैं, भावार्थ अच्छे से निकल आएगा इससे। इसमें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उतने अच्छे से भावार्थ नहीं आएगा। हम ओरल मौखिक बता देंगे आप लोगों को, लेकिन वह ज़्यादा काम का नहीं रहेगा। यहाँ पे लिख देंगे तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, और उसका व्याकरण भी सब क्लियर हो जाएगा। इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है, वचन कौन सा आ रहा है, विशेष विशेषण क्या है, अव्यय कौन सा शब्द है, सब यहाँ पे विश्लेषण हो जाता है अन्वय से। तो यहाँ पहले तस्मिन को रखेंगे। तस्मिन यह सप्तमी एकवचन का शब्द है पुल्लिंग में। तस्मिन, यहाँ पे तस्मिन से रामगिरी आश्रम का अध्याहार हो रहा है। उस रामगिरी पूर्वोक्त या पूर्व में जो कहा गया है, मंगलाचरण में जो आश्रम का, जिस आश्रम का उल्लेख किया गया है, उसी का यहाँ पे अध्याहार हो रहा है। अद्रव, अद्रव माने पहाड़ होता है। ये सप्तमी एकवचन में आ रहा है पुल्लिंग में। इकारांत हरि की तरह इसका रूप चलता है। अद्रव, उस तस्मिन अद्रव, उस रामगिरी आश्रम के पर्वत पर अबला विप्रयुक्तः, अबला विप्रयुक्तः अर्थात पत्नी से वियुक्त, विप्रयुक्तः यहाँ प्रथमांत शब्द है। ये विप्रयुक्तः, विप्रयुक्त यहाँ पे ये पुल्लिंग है, प्रथमांत है शब्द एक वचन में। अबला विप्रयुक्तः। अब इस पद को रखेंगे कनक वलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ है। कनक वलय सोने के कंगन, भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, स्वर्ण कंगन के गिर जाने से, शून्य कलाई वाला, अर्थात उसके हाथ में जिसने स्वर्ण कंगन पहन रखा था मोटा सा, वो गिर गया था तो हाथ सूना हो गया था, सूना सूना लग रहा था देखने में। यह भी प्रथमांत है, प्रथमा एकवचन में आ रहा है, प्रकोष्ठ है। कामी स, यहाँ पे ये सारे शब्द यहाँ पे स के लिए प्रयोग हुए, अर्थात यक्ष के लिए प्रयोग हुए हैं, तो उसके विशेषण है सब। कामी, कामी अर्थात कामुक। स अर्थात यक्ष, यहाँ से स से यक्ष का अध्याहार हो रहा है। कामी उसकी प्रवृत्ति का अध्याहार हो रहा है, इसका विशेषण है। ये पद सब इसी के विशेषण है, अर्थात यक्ष रूपी इस सह के, यह सर्वनाम शब्द है। तद्दकरांत है, सर्वनाम पुल्लिंग में प्रथमा एकवचन में है ये यहाँ पे। अब यहाँ पे कतिचित कुछ मास यहाँ पे कहा गया है, कुछ मास यहाँ पे त रहेगा। कतिचित मासान, कतिचित मासान, मासानिये
मासः मासः इस तरह से रूप चल रहा है, अकारांत रूप चल रहा है पुल्लिंग में। तो ये यहाँ पे ये द्वितीय बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन का पद यहाँ पे बन रहा है। यानी कतिचित मासान, कुछ महीनों को, मासान नीत्वा, नीत्वा अर्थात बिताकर, नीत्वा का अर्थ है बिताकर, कतिचित कुछ महीनों को बिताकर, कामी से अर्थ है कामुक, कामुक उसने, कुछ महीनों, यहाँ पे कुछ महीनों को बिताकर। अब इसके बाद आषाढ़स्य, आषाढ़स्य आषाढ़ के, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा, यह षष्ठ्यंत शब्द है, शब्द पुल्लिंग में बन रहा है और ये सप्तमी एक वचन में बन रहा है। दिवस सप्तमी एक वचन में बन रहा है। तो आषाढ़ के पहले दिन अर्थात पहले ही दिन, वर्तमान में अपने यहाँ भारत में 1 जून से माना जाता है कि 1 जून से मानसून आ जाता है उसके, और उसके उत्तर भारत पहुँचते पहुँचते लगभग 1 माह हो जाता है। तो आषाढ़ संभवतः लग ही जाता है। तो आषाढ़ के पहले ही दिन यहाँ पे उल्लेख किया है महाकवि ने। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट सानु, इसका अर्थ आश्लिष्ट अर्थात चिपका हुआ, सटा हुआ, आश्लिष्ट का अर्थ होता है। सानुम का अर्थ, सान का अर्थ होता है पहाड़, तो सानुम पहाड़ से चिपके हुए या पहाड़ से सटे हुए, आश्लिष्ट सानुम। अब यहाँ पे इस पद को रखेंगे, वप्र क्रीडा परिणत गज, वप्र क्रीडा परिणत गज, वप्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम, प्रेक्षणीयम, यहाँ पे अनियर प्रत्यय लग रहा है, प्रेक्षणीयम, अनियर प्रत्यय यहाँ पे लग रहा है, नपुंसक लिंग में बन रहा है ये पद। अब यहाँ पे मेघ को रख देंगे, मेघम। अब ये धातु जो है, मुख्य धातु जो है, क्रिया जो है, इसको रख देंगे ददर्श, देखा। वप्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम, इसका अर्थ है वप्र क्रीडा में, वप्र क्रीडा में तिरछा दंत प्रहार करने वाले हाथी, हाथी के समान दर्शनीय, वप्र क्रीडा में तिरछा दंत प्रहार करने वाले हाथी के समान दर्शनीय मेघ को देखा। यहाँ पे दोनों ही पद, ये इसका विशेषण है, आ रहा है मेघ का ये पद। तो यहाँ पे ये द्वितीयांत है, तो ये भी द्वितीयांत ही बन रहा है, क्योंकि विशेष के सदृश ही उसका विशेषण आता है। जिस लिंग में विशेष आएगा उसी में उसका विशेषण होगा, जिस वचन में रहेगा वही वचन ये धारण करेगा, और जिस लिंग में ये रहेगा उसी वही लिंग ये धारण कर लेता है। ये सब देखिए पद लग गए हैं। तस्मिन सप्तमी एक वचन का शब्द है, ये पुल्लिंग में। अद्रव, यह इकारांत सप्तमी एक वचन में बन रहा है पुल्लिंग में। हरि की तरह इसका रूप चलता है। विप्रयुक्त यह प्रथमांत है। प्रकोष्ठ यह भी प्रथमांत है। कनक वलय भ्रंश प्रकोष्ठ अबला विप्रयुक्त अर्थात पत्नी से वियुक्त। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ अर्थात स्वर्ण कंगन के गिर जाने से शून्य कलाई वाले। कामुक उसने, यह प्रथमांत है। कामी यह इकारांत है। कतिचित यह अव्यय है। चित यहाँ पे अब ये चित अव्यय की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसका रूप यहाँ पे ये यहाँ पे क की तरह या क के पहले आता है। कह कौ के जैसे इसका रूप चलता है वैसे इसका रूप यहाँ पे चलता है। यहाँ पे ये प्रत्यय लगा रहता है, चित चन प्रत्यय है, तो ये भाव के अनुसार बदलता रहता है। तो ये अव्यय नहीं, रूप इसके चलते हैं इस पद के साथ। कह के पद के साथ इसके रूप चलते हैं, अकेले नहीं चलते हैं, इसके साथ चलते हैं। कतिचित मासान इसके साथ आ रहा है।
मासान यह द्वितीय बहुवचन का शब्द है। नीत्वा बिताकर, यहाँ पे एक त्वा प्रत्यय लग रहा है। बिताकर, आशा षष्ठ्यंत है, सप्तमी एक वचन में है। ये प्रथम, ये षष्ठी एक वचन में है, पुल्लिंग में। आश्लिष्ट सानु, यह द्वितीयांत है, ये भी द्वितीयांत है। अर्थात है यहाँ पे आश्लिष्ट सानु पर्वत से सटे हुए। वप्र क्रीड़ा, वप्र क्रीड़ा में तिरछा दंत प्रहार करने वाले हाथी के समान दर्शनीय मेघ को, यहाँ पे ये दोनों ही द्वितीयांत बन रहे हैं, ये धातु है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका अर्थ है उस रामगिरी, यहाँ पे कहेंगे उक्त रामगिरी। यहाँ पे अद्रव का अर्थ होता है पर्वत। पर्वत पर, ये पर है, पर्वत पर पत्नी से वियुक्त स्वर्ण कंगन के गिर जाने से शून्य कलाई वाले कामुक, यहाँ पे कामुक इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे मेघ को देखते ही उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी, जो दूर अलका में रह रही थी, इससे दूर रह रही थी। तो उसे मिलने की उत्कंठा हुई, उसके विषय में जानने की उत्कंठा हुई, इसलिए यहाँ पे इसे काम ही कहा गया है। कुछ महीनों को बिताकर आषाढ़ के यहाँ पे पहले कहेंगे, पहले दिन पर्वत से सटे हुए वप्र क्रीड़ा तिरछा दंत प्रहार करने वाले हाथी के समान दर्शनीय, दर्शनीय अर्थात देखने योग्य मेघ को देखा। यहाँ पे वप्र क्रीड़ा परिणत गजक ये कहा गया है शब्द। तो ये अक्सर लोक में भी देखा जाता है, जब बारिश वारिश होती है और ये पशु जो होते हैं बड़ी डील डोल वाले, हाथी, जंगली भैंसे या पालतू भैंसे भी होती हैं, पालतू भैंसे, और ये मवेशी वर्ग जो होते हैं, ये एक तरह ये उस मौसम इनको बहुत अच्छा लगता है, बारिश भी होती रहती है, तो ये इनकी सहज क्रीड़ा है। वहाँ कोई मिट्टी उट्टी का ढूह जो देखते हैं तो उसमें जाके क्रीड़ा करते हैं, उसे सिंग से अनायास सिर से टकरा के उसके उस मिट्टी को गिराने की कोशिश करते हैं, उसी में अपने शरीर की खुजली भी मिटाते हैं और मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, इनका भी मन खुश रहता है। तो ये क्रीड़ा करते हैं, एक तरह से इनकी क्रीड़ा है, ये पशुओं की क्रीड़ा है, उसी को यहाँ पे वप्र क्रीड़ा कहा गया है। अच्छा, भैंसे भी एक तो अक्सर करती हैं क्योंकि बारिश में उनकी चमड़ी काली होती है तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है बारिश से। और हाथी होती तो वैसे भी ये नहाने वहाने बहुत मौज मस्ती करते हैं लोग, जब स्नान करने जाते हैं जलाशय में तो बहुत ही मस्ती करते हैं, काफ़ी एक दूसरे पे पानी उठा के सोने भर के फेंकते हैं। तो मौसम जब अच्छा हो तो सहज ही है कि क्रीड़ा करेंगे, तो यहाँ पे उसी क्रीड़ा का इनकी उल्लेख हुआ है। अब यहाँ पे मेघ
और मेघ की स्थिति का भी है कि वो 4 माह बचे हैं उसके वियोग के, जो अभी उसे जो काटना है, सज़ा जो काटनी है, जो ये उसके स्वामी ने दिया था, कुबेर ने दिया था, यक्षों के स्वामी ने। तो जैसे ही उसने उस 8 मास बीत चुके हैं, 4 मास शेष हैं, तो आषाढ़ के दिन उसने देखा तो उसे सहज ही अपने प्रिय की याद आ गई। तो वह उसकी स्थिति भी कुछ कामुक इसलिए हो गई क्योंकि वो बहुत वेग से उसे अपने प्रिय की याद आने लगी। तो यहाँ पे उस यहाँ पे तस्मिन उससे रामगिरी आश्रमों का उल्लेख है। उस रामगिरी पर्वत पर, आद्रव पर्वत पर पत्नी से वियुक्त जहाँ वो रह रहा था, ये पहले ही मंगलाचरण में महाकवि ने कहा है कि वो रामगिरी के आश्रमों में रह रहा था। सीता के स्नान से पूत जल वाले रामगिरी आश्रम ऐसा था कि वहाँ जो जल था वो सीता जनक पुत्री के स्नान से पवित्र किया हुआ था। तो वहाँ पे उस मंगलाचरण में उन्होंने भगवान राम और सीता दोनों जन का ही नाम लिया है। तो यहाँ पे बताया है कि उस उक्त रामगिरी आश्रम के पर्वतों पर पत्नी से वियुक्त स्वर्ण कंगन के गिर जाने से शून्य कलाई वाले कामुक उसने कुछ महीनों को बिताकर आषाढ़ के पहले दिन पर्वत से सटे हुए वप्र क्रीड़ा में तिरछा दंत प्रहार करने वाले हाथी के समान दर्शनीय मेघ को देखा। यहाँ पे अबला विप्रयुक्त है, तो प्रश्न जैसे कर सकते हैं, कहा अबला विप्रयुक्त है, तो यहाँ पे सीधे बनेगा सह यहाँ यक्ष का अध्याहार हो रहा है। सह अर्थात कामी सह यक्ष, यहाँ पे कामी इसी के लिए आया है, इसका विशेषण है, उसकी अवस्था के अनुसार उसका विशेषण है। ये भी अबला विप्रयुक्त है, भी इसी का विशेषण है। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा भी इसी का विशेषण है। तो इन दोनों को मिला के, यहाँ तीनों को मिला के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहा अबला विप्रयुक्त सह यक्ष अबला विप्रयुक्त, कह कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ सह अर्थात यक्ष कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ अर्थात किसके हाथ की कलाई सोनी थी स्वर्ण कंगन के गिर जाने से, कौन पत्नी से वियुक्त था। तो ये दोनों ही इसके विशेषण बन रहे हैं, ये पद भी इसका विशेषण बन रहा है। अब यहाँ पे अवधि बताई जा रही थी इससे कि कुछ महीने उसके बीत चुके हैं। आषाढ़ के पहले दिन आश्लिष्ट सानु व प्रक्रीडा प्रेक्षणीयम आश्लिष्ट सानु, ये सब विशेषण मेघ के हैं। मेघ प्रायः देखा जाता है कि जब आकाश में उमड़ता है मेघ तो उसके रंग भी कई होते हैं और आकार भी कई होते हैं। कभी वह पर्वत का रूप धारण कर लेता है, कभी भयंकर दानव सा दिखता है, और भिन्न भिन्न आकृतियाँ का, तो लोग अपनी कल्पना के अनुसार आकृति उसको कल्पना कर लेते हैं। कल्पना के अनुसार उसकी एक प्रतिमूर्ति बना लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। बच्चों को भी बहुत कौतूहल होता है। कहीं दिखता है कि पहाड़ ही उड़ा जा रहा है, कभी दिखता है कि अरे कोई राक्षस जैसा दिख रहा है, कभी लगता है कि कोई मनुष्य जैसा कुछ खड़ा है। इस तरह से विभिन्न आकृतियाँ धारण करते हैं। तो दर्शनीय होते हैं आषाढ़ में। और इनका रंग भी होता है तिरछा, कहते हैं भूरा बादल जो होता है वो जल बरसाने वाला होता है। काला बादल जब वो बस उमड़ता है, वो बारिश नहीं करता है। तो जब भूरा बादल देखते हैं तो लोग, यदि बादल घिरे हैं और उसका रंग जो भूरा भूरा है, तो सब कहते हैं, अब यदि हवा नहीं चल रही तो ये सहज ही लोगों को अनुमान हो जाता है कि बारिश होगी, अब होने वाली, क्योंकि भूरा बादल जल बरसाता है। तो ये हो गया इसका भावार्थ। ऐसे ही लिख लीजिए आप लोग भी। यहाँ पे इसका वाचन भी करना है, रोज वाचन भी करना है, और इसका भावार्थ भी ऐसे ही लिख लेना है। तो इससे ये होगा कि सब इसकी जो विभक्ति वचन जो आ रहे हैं सब क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सब क्लियर हो गए हैं। अब इसका व्याकरण देख लेते हैं। इस दूसरे श्लोक में पूर्व में के दूसरे श्लोक में व्याकरण देख लेते हैं। तो समास अबला विप्रयुक्त, अबलया विप्रयुक्त, तृतीया तत्पुरुष यहाँ पे बन रहा है। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, इसका विग्रह 3 तरह से किया गया है। कनकस्य वलयः, कनक वलय, यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष बन रहा है। कनक माने सोना होता है, वलय है उसकी गोलाई को कहते हैं, अर्थात सोने का बना हुआ गोल कंगन। कनक कवलस्य भ्रंशः, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है। तस्मात् रिक्त प्रकोष्ठो यस्य सः,
यहाँ पे बहुव्रीहि बन रहा है। तो यहाँ तृतीया तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और बहुव्रीहि तीन समास इसमें आ रहे हैं इस पद में। और यहाँ कनक वाले भ्रम शरीर तो प्रकोष्ठा ऐसा इसलिए कहा गया है कि उसका वियोग जो है, यक्ष का वियोग अपने पत्नी से दूर रहने का वियोग उसका इतना तीव्र था कि वो कृशकाय हो गया है, उसकी अवस्था एकदम दुर्बल हो गई, वो शरीर से बहुत दुर्बल हो गया है। इतना दुर्बल हो गया है कि जो स्वर्ण कंगन पहले उसने पहना था वह यहाँ तक आ जाता है और निकल भी आसानी से निकल भी जाता है। तो यहाँ इस पद से उसकी कृशता, उसके विरह व्यथा को भी दर्शाया महाकवि ने कि वह अपनी प्रिया के वियोग में इतना दुर्बल हो गया है कि स्वर्ण कंगन अपने आप ही निकल जाता है। कलाई शून्य, उससे जब कंगन निकल जाता है तो कलाई शून्य हो जाती है। और जो हमेशा उसे पहने उस स्वर्ण कंगन से युक्त कलाई देखे रहते हैं, तो जब वो देखते हैं रिक्त कंगन नहीं देखते हैं तो ये अपने आप लगता है कि इसकी कलाई शून्य है। अब यहाँ पे वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, यहाँ पे वप्र क्रीडासु परिणत है, सप्तमी तत्पुरुष बन रहा है। वप्र क्रीड़ा परिणत गजयु प्रेक्षणीयम, उपमान कर्मधारा यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे इस श्लोक में पूर्व में के पहले मंगलाचरण में उन्होंने कहा है कि वर्ष भोग्यन, अर्थात स्वामी ने उसे 1 वर्ष का निर्वासन दिया था, अर्थात उसे अपनी प्रिया से 1 वर्ष का वियोग झेलना पड़ा था। तो वहाँ पे 12 महीने का 1 मास होता है, तो 1 महीने का वहाँ जो शाप की अवधि है 1 महीने बताई है। फिर पूर्व मेघ में सूचना मिलती है, जब ये संदेश भेजता है, यक्ष मेघ के द्वारा संदेश भेजता अपने प्रिया के पास, तो कहता है शेषान मासान गमय चतुरो लोचने मिलयित्वा, अर्थात शेष। तो वहाँ पे पता चलता है कि उसके जो शाप की अवधि है 4 मास ही शेष बची है, 8 मास बीत चुके हैं, 4 मास शेष बची है। तो यहाँ पे पहले मंगलाचरण में उन्होंने शाप की अवधि 1 वर्ष बताई है पूर्व मेघ में, और उत्तर मेघ में यह बताई है कि 8 महीने उसने वह वियोग काल, वह श्राप की जो अवधि थी 8 महीने काट ली है, 4 महीने ही शेष बची है। अब इसमें व्याकरण देख लेते हैं। विप्रयुक्त है, यहाँ पे वि उपसर्ग है, विप्र 2 उपसर्ग आ रहे हैं, युज धातु है, अक्ता प्रत्यय है, वियुक्त है, इसका ये इस पद का निर्वचन है। यहाँ पे कामी, यहाँ पे कम धातु है, ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है। नीत्वा, यहाँ पे नी धातु है, अक्त्वा प्रत्यय लगा है। ये प्रत्यय यहाँ पे लग जाता है तो वे अव्यय हो जाता है शब्द, इसके रूप नहीं चलते हैं। आश्लिष्ट, यहाँ पे आ उपसर्ग है, श्लिष्ट धातु है और अक्ता प्रत्यय लगा हुआ है। प्रेक्षणीयम, यहाँ पे प्र उपसर्ग है, इक्ष धातु है और अनियर प्रत्यय लगा है। यह तीनों ही लिंगों में अनियर प्रत्यय लग के तीनों ही लिंगों में लगता है। और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग तीनों में ही इसके रूप चलते हैं आराम से। ददर्श, इसका अर्थ होता है चाहिए में आता है ये। ददर्श यहाँ पे दृश्य धातु है, लिट लकार में है ये, प्रथम पुरुष एकवचन में, और यह धातु जो है वो परस्मयपदी है, आत्मनेपदी नहीं है, परस्मयपदी है।